अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। सूत जी कहते हैं सप्ताह यज्ञ की कथा और सुनिएगा कि कम से कम 5 ब्राह्मण होना चाहिए। कोई गीता का पाठ करे, कोई चंडी का पाठ करे, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, कोई भजन करने वाला हारमोनियम वाला हो तो अच्छा है, और तबला वादन या मृदंग या ढोलक वाला जो भी हो 5 चाहिए। और विरक्त और कथावाचक कैसा होना चाहिए? विरक्त, जो विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्रह और दृष्टांत देने में जो कुशल हो, जो उदाहरण के द्वारा किसी को समझा सके, ऐसे वक्ता होना चाहिए। तो शौनक आदियों ने सूत जी से पूछा कलयुग में जैसे लोग पाप ज़्यादा करेंगे तो भोजन भी तो ज़्यादा करेंगे, भूखे नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज जी कोई सरल उपाय बता दीजिए, क्योंकि कलयुग में खान पान ज़्यादा होगा तो क्या करें। तो सूत जी ने कहा चिंता न करो, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि वैसे तो आप निर्जला करके भी, व्रत रखकर भी कथा सुन सकते हैं, यदि आपके अंदर शक्ति है तो ठीक है। अगर आप निर्जला व्रत लेकर कथा सुनते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान घर गया है कि ओह मैंने चाय नहीं पी और नाश्ता नहीं किया, तो कहते हैं उससे अच्छा है कि भोजनम तो वरम मन्ये। इसीलिए कहा कि भोजन करना और अच्छा है, कम से कम आपका मन भटकेगा नहीं। तो भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। क्योंकि भूखे रहने से आपका मन भटकेगा तो भोजन की ओर जाएगा, इसलिए भोजन करके आओ और भगवान का कथा सुनो तो भी उसमें पाप नहीं लगेगा, ऐसा साफ साफ कहा गया। तो एक संत कहने लगे कि एक माता ने मुझे बुलाया, मैं कथावाचक हूँ, मुझे बुलाया, एकादशी का दिन था। तो कहा पंडित जी, व्यास जी मेरे यहाँ ना पधारना, एकादशी का दिन है, आपको एकादशी का फलाहार कराएंगे। तो देवीय सज्जनों और व्यास जी कह रहे थे, मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि आलू का हलवा, आलू की सब्जी, सूखी सब्जी, आलू की तरी वाली सब्जी जिसमें सेंधा का नमक डालते हैं, टाटा नमक की जगह सेंधा का नमक डाल देते हैं, कुट्टे की आटे की रोटी, फलहार, दूध, केले का फल, सेब। मैं सोचने लगा कि अगर रोज ऐसा ही मिलता रहे, रोज ही एकादशी हो जाए, तो देवी या सज्जनों इतना भी ना खाएं कि जो हम किसी खम्बे के आड़ में बैठ कर के सो जाए। इसलिए सूत जी ने कहा कि भोजनम तो वरम मन्ये, स्वल्पाहार करके आप आ सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। मन कर्म वचन से जो आपने पाप किए हैं, इस सप्ताह यज्ञ विधि के द्वारा
श्रवण मात्र से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दिव्य सज्जनों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।